जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि में व्रत पूजा करने से देवी जगदम्बा की विशेष कृपा बरसती है, लेकिन कन्या पूजन के बिना देवी प्रसन्न नहीं होती हैं। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन कब करना चाहिए। अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी और कितनी कन्याओं को भोजन कराना शुभ रहता है। साथ ही कन्याओं को क्या उपहार देना चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हों। और दोस्तों, कन्याओं को आप नवरात्रि में कभी भी एक सब्जी ना खिलाएं, इससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। तो कन्या पूजन में छोटी छोटी बालिकाओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराने के बाद ही व्रत पूजा संपन्न मानी जाती है। ये बालिकाएं देवी दुर्गा का ही स्वरूप होती हैं। दोस्तों, आप चाहें तो आप अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं और नवमी के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी नवमी दोनों ही तिथियां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने पर ही कन्या पूजन किया जाता है और उसके बाद ही व्रत पारण करते हैं। लेकिन जो लोग अष्टमी पर अपनी कुल देवी का पूजन करते हैं वो महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी नवमी दोनों दिन मुख्य माने गए हैं और अष्टमी नवमी तिथियां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो अगर आपने नवरात्रि में कोई भी दिन व्रत नहीं कर पाया है तो आप अष्टमी और नवमी का व्रत कर नवमी के दिन व्रत का पारण कर सकते हैं कन्या पूजन के बाद, तो भी आपको व्रत का उतना ही फल प्राप्त होगा। और नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन उन कन्याओं का करना चाहिए जो कन्याएं 2 वर्ष से 10 वर्ष की आयु की हों। और आप चाहें तो आप 9 से ज़्यादा कन्याओं का भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन 9 कन्याओं का पूजन और एक बालक होना चाहिए, क्योंकि बालक को बटुक का रूप माना जाता है। तो 9 कन्याओं को 9 देवियों का रूप मानकर ही पूजन किया जाता है। और उसके बाद आप कन्याओं को उपहार में वो चीज़ें दें जो कि कन्याओं के इस्तेमाल की हों। तो दोस्तों, कन्या पूजन करने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है और कन्या पूजन से ही माता रानी आपके अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रखती हैं। और कन्या पूजन का मुहूर्त अगर आप जानना चाहते हैं तो कन्या पूजन के दोनों दिन के मुहूर्त मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। और उस वीडियो में हवन विधि भी मैंने बताई है, तो आपको उस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो आइए अब जानते हैं कि कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, अष्टमी नवमी जिस दिन भी आप कन्या पूजन कर रहे हैं उस दिन सम्मान पूर्वक 2 से 10 वर्ष की आयु की 9 कन्याओं और एक बालक को आमंत्रित करें। जब कन्या घर पर पधारती हैं तो स्वागत करते हुए उनके चरण धोएं। और उनके चरण आप दूध से भी धो सकते हैं या फिर आप शुद्ध जल से भी धो सकते हैं। और उन कन्याओं को आप अच्छी जगह पे बिठाएं, मतलब उनके लिए आसन जरूर रखें। और इसके बाद कन्याओं के माथे पर अक्षत और कुमकुम लगाएं, चुनरी ओढ़ाएं और भोजन कराएं। तो भोजन आप अपने घर पे बना सकते हैं, जैसे कि हलवा पूड़ी, या फिर आप खीर पूड़ी बना सकते हैं, या फिर आप छोले बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं और खीर भी बना सकते हैं। तो जो नवरात्रि का जो भोजन होता है कन्या पूजन के लिए, उसमें कोई भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, शुद्ध सात्विक भोजन ही बनता है। वैसे तो नवरात्रि का जो भोजन होता है कन्याओं को खिलाने के लिए, उसमें चने जो कि काले वाले होते हैं और पूड़ी, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन आप चाहें तो आप छोले, पूड़ी और खीर भी बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप कन्याओं को भोजन कराएं और फिर कन्याओं को जाने से पहले उन्हें दक्षिणा जरूर दें, जो भी आप में सामर्थ्य है, और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। और फिर कन्याओं को विदा करें। इसके बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोग मार्केट से दही जलेबी लाकर कन्याओं को खिला देते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने व्रत किया है तो आप अपने घर पर शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, वही कन्याओं को खिलाएं। अगर कोई परेशानी है, कोई मतलब बीमार है, तो ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, मार्केट से लाकर दही जलेबी वगैरह खिला दी। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो अपने घर में ही अपने हाथों से बना हुआ भोजन कन्याओं को खिलाएं, इससे माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं।
दोस्तों अब जानते हैं कि कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए। तो कन्याएं हैं तो उनके इस्तेमाल की चीज़ देनी चाहिए, जैसे कि उन्हें आप लाल रंग के रिबन दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें लाल रंग के वस्त्र दे सकते हैं, कोई श्रृंगार की सामग्री दे सकते हैं उनके इस्तेमाल की, जैसे क्रीम हो या फिर कोई क्लिप वगैरह दे सकते हैं, और कुछ भी दे सकते हैं जो वो इस्तेमाल करती हैं। और आप नारियल दे सकते हैं उन्हें, मिठाई दे सकते हैं, और शिक्षा से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री दे सकते हैं, जैसे कि पुस्तकें, पेन, पेंसिल या फिर बॉक्स, कुछ भी दे सकते हैं। और आप उन्हें पर्स भी दे सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि कन्याओं को अगर आप उपहार में छोटे छोटे पर्स होते हैं रेड कलर के, वो उन्हें दें, उसमें दक्षिणा रखकर कन्याओं को भेंट करें, तो इससे माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपके धन के भंडार हमेशा भरे रखती हैं। कई लोग कन्याओं को उपहार में चिप्स, कुरकुरे ये सब देते हैं, लेकिन ये देकर वो बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं, क्योंकि कुरकुरे, चिप्स वगैरह में थोड़ा सा ऑनियन ज़रूर पड़ा होता है, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ऑनियन गार्लिक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए नवरात्रि में कन्याओं को भोजन जो बनता है उसमें। तो इसीलिए मैं कुरकुरे, चिप्स वगैरह ना दें। आप चाहें तो आप चॉकलेट दे सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़, लेकिन ये चिप्स, कुरकुरे बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। और कन्याओं को जो पसंद है वो आप दे सकते हैं। आप उन्हें बर्तन गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्लेट है, आप जो प्लेट लाएं उसी में उन्हें भोजन कराएं। कई लोग फाइबर की प्लेट में भोजन करा देते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं होता है। फाइबर की प्लेटें पता नहीं किससे बनी होती हैं और वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होती हैं। तो अगर आप उन्हें भोजन करा रहे हैं तो आप स्टील की प्लेट में ही भोजन कराएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और हर दिन की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नवरात्रि की हर दिन की वीडियो मेरे चैनल पर आती है। हर दिन की कथा, पूजा विधि, मंत्र, भोग, आरती की वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप ज़रूर देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।